श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर में किए गए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से जीव बंधा रहता है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः आसक्ति, कामना तथा नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है तथा जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म तथा मृत्यु में संसार चक्र में घूमना पड़ता है। कर्म योग विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर तथा रिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए गए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों के फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देगा। भगवान कहते हैं कि कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात इस कर्म योग के साधन आरंभ करके उसके पूर्ण होने के बीच में ही त्याग दे। जैसे किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं। वही संस्कार साधक को दूसरे जन्म में साधन में लगा देते हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वही उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। तुम्हारे इस कर्म में अर्थात धर्म युद्ध करने में कामना का अभाव है, अतः इसका विपरीत फल भी नहीं होगा। सकाम भाव से देव, पितृ और मनुष्य आदि की सेवा कार्य में किसी कारण से त्रुटि हो जाए तो वह रुष्ट हो सकते हैं। यदि किसी स्वार्थ से रहित होकर यज्ञ, दान, तप किया जाता है तो रुष्ट होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि कोई साधक निष्काम कर्म करता हुआ भी इस जन्म में परम पद प्राप्त ना भी कर सके तो भी अगले जन्म में अच्छे संस्कारों से युक्त हुआ पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है या योगी कुल में जन्म लेता है। पहले जन्म के अभ्यास से पुनः इस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।